आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के लिए सरल हिंदी व्याकरण, जो 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए भी है। ये मैट्रिक परीक्षा में भी ये आता है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? राम सोता है, माँ खाती है, राम बच्चे को सुलाता है, माँ बच्चे को खिलाती है। क और ख, ये जो दोनों वाक्य, इसमें सोने और खाने का काम क्रमशः राम और माँ करते हैं। मतलब सोने का काम राम करता है, खाने का काम माँ करती है। यहाँ पे खुद राम सोता है और खुद माँ खाती है, तो खुद वो अपने आप वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग और घ है, ग और घ वाक्यों में बच्चे को सोने के लिए या खाने के लिए क्रमशः राम और माँ प्रेरणा देते हैं। कैसे? राम बच्चे को सुलाता है, मतलब राम खुद नहीं सोता है, बच्चे को सुलाता है, यानी बच्चे को सोने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पे राम सोता है, वो खुद सोता है, लेकिन यहाँ पे राम बच्चे को तो सुलाता है, यानी सोने के लिए प्रेरणा देता है। यहाँ पे भी माँ बच्चे को खिलाती है। यहाँ माँ खाती है, खुद खाती है, लेकिन यहाँ माँ बच्चे को खिलाती है। मतलब माँ यहाँ पे खुद नहीं खाती है, बच्चे को खाने के लिए प्रेरणा देती है। तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो दोनों वाक्यों में यहाँ पे राम और माँ खुद न खाकर, खुद न सोकर वो बच्चे को सुलाने का काम या प्रेरणा देते हैं, सोने के लिए या खाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। तो ग और घ वाक्यों में बच्चे को सोने के लिए या खाने के लिए क्रमशः राम और माँ प्रेरणा देते हैं। इसलिए सोना और खाना मूल क्रियाएं है तथा सुलाना और खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया है। ये जो सोने का काम, ये मूल क्रिया होता है। राम सोता है, लेकिन राम बच्चे को सुलाता है, मतलब ये सुलाने का काम ये प्रेरणा देता है। इसलिए ये जो सुलाना, ये जो खिलाना, ये सब प्रेरणा देने का काम होता है। इसलिए सोना और खाना मूल क्रिया है और सुलाना और खिलाना प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है और दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है, वह प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। मतलब राम यहाँ पे खुद बच्चे को सुलाने का काम खुद करता है, बच्चे को प्रेरणा देता है और ये काम खुद करता है। तो इसीलिए ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे भी माँ खुद बच्चे को खिलाती है, वो खिलाने का काम खुद करती है, बच्चे को भी प्रेरणा देती है। इसलिए ये होता है जो सुलाना और खिलाना, ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया में कर्ता स्वयं भाग लेता है और दूसरे को कार्य करने के लिए भी प्रेरणा देता है, वो प्रथम प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया है। जिस क्रिया में स्वयं भाग न लेकर कर्ता किसी अन्य के द्वारा कार्य कराता है, मतलब खुद नहीं करता है, दूसरों के द्वारा वो कराता है, वो द्वितीय प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो क्या है ये जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे है? राम बच्चे को नौकर से सुलवाता है। यहाँ पे राम बच्चे को सुलाता है, मतलब राम खुद सुलाने का काम करता है, लेकिन यहाँ राम खुद नहीं सुलाता है, नौकरों से सुलवाने का काम करता है। राम बच्चे को नौकर से सुलवाता है। तो यहाँ पे सुलाना ये होता है सुलवाना। तो ये होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और सुलवाना होता है द्वितीय प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया। वैसे ही माँ बच्चे को नौकरानी से खिलवाती है,
माँ खुद नहीं खिलाती है। यहाँ पे माँ बच्चे को खुद खिलाती है, लेकिन यहाँ माँ बच्चे को नौकरानी से खिलवाती है। तो खिलवाना ये द्वितीय प्रकार की प्रणार्थक क्रिया है, जो कई उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। कर, कर मूल धातु है कर, इसका जो क्रिया होता है करना। तो मूल धातु कर और क्रिया होता है करना। तो करना का जो प्रथम प्रणार्थक होता है कराना, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होता है करवाना, कराना, करवाना। चलना क्रिया होता है, मूल धातु है चल, क्रिया होता है चलना, और इसका प्रथम प्रणार्थक क्रिया होता है चलाना, चलवाना, आना, वाना, चलाना, चलवाना। चल के साथ यहाँ पे आना का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे वाना का प्रयोग किया गया है। कर के साथ आना, वाना। तो कराना, करवाना, चलाना, चलवाना, ये प्रथम प्रणार्थक क्रिया होता है, ये द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होता है। सुनना, सुनाना, सुनवाना, सुना, सुलाना, सुलवाना। गिरना, एक गिर मतलब मूल धातु, क्रिया होता है गिरना। गिरना होता है गिराना, गिरवाना। पिलाना, पिलवाना, यह मूल धातु है पी या पीना, पी या पीना। तो पीना का प्रथम प्रणार्थक क्रिया होता है पिलाना और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होता है पिलवाना। झुकना, झुकाना, झुकवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़ो सब आना, वाना, दौड़ाना, दौड़वाना। कहना, कहलाना, कहलवाना। इसका और एक है कहाना, कहवाना या कहलाना, कहलवाना। बैठना भी, ये भी दो प्रकार का होता है, जैसे बैठना बिठाना, बिठवाना या बिठलाना, बिठलवाना, ये दो प्रकार का होता है। बिठाना, बिठवाना या बिठलाना, बिठलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। भागना, भगाना, भगवाना। इसको याद रखना, भागना, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है भाग, लेकिन यहाँ पे भग, यानी भागना का प्रथम प्रणार्थक क्रिया होता है भगाना, भगवाना। ये होता है प्रणार्थक क्रिया, और कई प्रणार्थक क्रिया तुमको पढ़ना है, और ये परीक्षा में, मैट्रिक परीक्षा में जरूर आएगा। इसको ध्यान से पढ़ना, और अगर समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना।